मंत्र की बात हो गई। अब बात ये है भाई, वो ब्रह्म है, वो महामंत्र है, ये वो है, वो ये है, यो बताओ कि आपका, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे बारे में जानना चाहते हो? हाँ। तो मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं जो तो द्वारे याचना करूं, और नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूं जो कुछ पाने की कामना करूं। मैं याचक हूं बलवेदी का, सब घूम घूम के मत डाला और रौंद रौंद कर वीरों का दल चूर चूर मद कर डाला। ब्राह्मण हो इसलिए सब बातें चल रही। देखना नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के ये फरसे की याद भुला देता, छीनता वो धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल का पर्श चलाना मुंजी सभी बुला देता। दशरथ के छल छबीले ये न करो मनमानी, अरे मन में फंसाओ सब बतिया सीधी ससानी हरण का नंबर के फल में लक्ष्मण थोड़ा हठानी छुटिया भगवान सरे इस समय छूटेगी सरयू की राजधानी। अरे चलेगी हवाई चोर प्रचंड मातम घर में ठंड, जो छिप जाएगी तब गुमदानी चोर चला सके, ये दूर दिगन धूल शुद्ध दिखावेगी, ये चढ़ेगी गुस्से में, ये भट्ट वंशी की जलेगा लोग शान मिट्टी मिल जाएगी। छेले कई बार छेद छपारों सो तैसे प्रात लखन में चलाऊंगा और थोड़े के मरोड़ के रात तो दस सौ काट के कपाटा फोड़ के चलाऊंगा। कहते हो अंग चाहिए तो सबके लखन लाल मन लाऊंगा, यदि करूंगा तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग पर शाम न कहूंगा। अरे वीरता दिखानी हो तो आओ समझ करो चुप। अरे मैं भी ले धनुष रखो, कौन वीर रंगा है, कौन है बलशाली जो निराली चाल भी, कौन इंद्र का अरे सुशोभित रंगा है, अरे भड़ोना ना लगाओ देख कौन रख के मत बजावे विजय रंगा है। अरे ये लेकर के फंसा जाता हूँ सर मत साक्षात लगाता हूँ आदि को स्वयं की सरकार भी दबाता हूँ, मान के मानते ही बड़े बड़े वीर के छक्के चलाता हूँ, बार शत्रु की लोग में धार स्वयं के कुंड में नहाता हूँ। सभा से भाग जाओगे, तुम्हारे बाप की सभा सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धनुष संभालेंगे पढ़ोगे बेच चक्कर में, अरे धनुष सर उठा लेंगे मुनि रफा से अखड़ वो नेक खरते, जब के वीर संता को काल करेंगे तुम्हें क्या हो गया मुझी अखड़ते वीर जाते हो, जब के वीर सिंह को मुनि फंसा दिखाते जो खचकाता तो बेटी चला खाओ लेकर बच्चा लोग फिर में मैं जो डोल जा धाली तो सक्सा सिर्फ फंसा जा बिकर बखेरे में चटक 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 टूटती है कमर पीठ मंत्रता दिखाई दे रंग के उजले में भगवान प्रकाश भगवान समार करने लगे तेरे जैसे राजकुमार वो लोग सब छिपा देरी में। जानो ना लाल उस जननी को भगवत जी और जौन जन जान लाओ सेवा ये जान तो क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी लीड पर तुमने पैर रखा है। हमने इतना मांग कर आ रहे तो यही कारण है ना। देखो सुनो एक बात बता दे, हाँ उस जननी को भगवान जी ये जौन जग जान जग छोड़ी दूर भागे हैं, जानो ना अंश है वंश को भागनी, जौन तुम साथी को देख के डिराने हैं, अरे जानो ना छोना उन क्षत्रियों को मोह को विप्र जौन युद्ध विषय क्रूर करने में पागे हैं, जानो हमें वही दशरथ लाल जिनकी सहाय इंद्र दौड़ भागे। दशरथ के नंदन तो परजैया में का फंगरवा चलिए भगवान को फसल बनता है पर यह न दिखाए उनको शिक्षा में तो अरंग मित्रा से भैया ने समर्पण का है श्री भगवान सिंह को माटी का दीदार भूमि अब तो भाव खोल शरीर में शंका है एक टीकारी करी दूर को जाए ना उसी सा हंकार महेंद्र को धामो कैडन का या अकेले एक भी होगी और मेरा कहना है हमारे राम जी देखने में सीधे, ये धोखे में है, देखने में सीधे हैं, देखने में कैसे हैं तो कहा राम काम सब कोटि सुभगतम, लेकिन युद्ध में दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, युद्ध में कैसे हैं तो दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। महाराज मेरा कहना है और क्या कहना है, हमारे राम जी आराम सुनो। श्री राम
देखत में सीधे हैं छबीले हैं रंगीले राम, देखत में सीधे हैं छबीले हैं रंगीले राम। लेकिन शत्रुदल काटिले में काट जो कटीले हैं, और भरत रिपुसूदन की गिनती गिनावे कौन, अरे संहारी में निपटे हठीले हैं। और हमें न पूछो क्योंकि हम हैं भुजंग काले, और विश्रमत वाले वीर बांके को नुकीले हैं। अरे भगुनाथ नाथ देखे न सुने होए, दशरथ नंदन ये चारों जहरीले। देखो तुम जहरीले हो, तुम्हारे भैया जहरीले हैं, तुम्हारे छोटे भैया जहरीला है, इससे परशुराम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भगवान जो है, जैसे तुम्हारे भगवान उसी प्रकार से हमारे भगवान, उनके गले में, उनके हाथ में, उनके कान में, उनके पैरों में बड़े बड़े विषैले पड़े हुए, बड़े बड़े विषैले। और गले में तो ऐसा विष पहुंचा है जिस विष को पीने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। समुद्र मंथन का निकला हुआ हलाहल विष, उसको भी भगवान शंकर ने पिया था। इसलिए ये मत कहो कि हमारे यहां हमारे भैया इतने प्रतिभाशाली हैं। राजकुमार, जरा भगवान शंकर की ओर ध्यान दो। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नरसिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। भगवान शंकर हमारे ऐसे हैं। और चेला की तो बातें ना करो, चेला की तो बातें ही ना करो। क्यों? क्योंकि ये मद से मतवाले हो क्षत्रिय, मद से मतवाले, मद से मतवाले हो क्षत्रिय, जब धर्म कर्म थे भूल गए, शासन सत्ता में हो मदांग अपने मन में थे भूल गए, धरणी पर अनाचार इतना क्षत्रिय राजा फैलाए थे, सब प्रजा वर्ग को लूट लूट जग में आतंक मचाए थे। होकर राजा तज धर्म करते थे अपनी मनमानी, है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। ले परसु सहस बाहु को, ले परसु सहस बाहु को सबसे पहले संहार दिया, अछौनी सेनाएं उसकी मैंने परशुधार से काट दिया। फिर घूम घूम धरणी तल के फिर घूम घूम धरणी तल के राजों को सबक सिखाया था, जो मिला जहां पर सबरमथ फरसे से मार गिराया था। इस तरह अकेले मैंने ही रोकी थी उनकी मनमानी, है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। भगवान शंकर के गले में सर्प है, कानों में भी सर्प के आभूषण, कुंडल पहिरे व्याला। विचार कीजिए महाराज,
लेकिन एक बात बताओ, गले में सर्प धारण करना सरल है, सिर पर धारण करना सरल है, लेकिन सर्प पर लेटना कठिन है। ये सब सरल है, हो सकता है एक बार इधर उधर हो ना हमला करे, लेकिन लेटना बहुत कठिन है। और हमारे प्रभु शांताकारम भुजग शयनम। और बता दें, ये जितने भी सर्प भगवान शंकर के पास हैं, उनमें कोई 1 फन वाला है, कोई 5 फन वाला है, और बासुकी 100 फन वाला है। और उधर जहां हमारे प्रभु लेटते हैं वो 1000 फन वाले। शेष सहस्त्र शीश जग कारण। महात्मा जी, तो ये सर्प धारण करना सरल है, सर्प का आभूषण पहनना भी सरल है, लेकिन सर्प का लेटना, कभी लेट के देखो तब पता चलेगा कि सर्प क्या है। अजो अहिसेज जो सयना हरि करही, तो बुध कछुति ने कर दो सुमधर। सर्प की सैया पर शयन करने वाले हैं प्रभु। माता जी, तो ये बात है। अब रही बात आपकी, तो देखो गुरु जी क्या कर रहे हैं और आपके भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे भगवान क्या कर रहे हैं, ये चक्कर में न पड़ो। हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो शंकर जी के सिर में गंगा है, अच्छी बात है, उदाहरण ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें दिखाया कि आपके सिर पर कुछ हो, नार हो, मुहता करोगे तुम, उतर के करोगे तुम, कुछ तो होए, लेकिन तुम्हारे पास बचा है केवल। नहीं, ऐसा नहीं है, बचा तो कुछ होगा। अच्छा, भगवान शंकर गले में सर्प है तो बढ़िया विस्तार है, नहीं है। देखो देखो मूर्खता। चलो कोई बात नहीं। तो भाई शंकर भगवान क्या है, उनकी बात अलग है, वो महान है, महान थे और महान रहेंगे। ऐसे ही नारायण, अब हम यहाँ जो है तो अपना हम देखें, अपनी भाषा मेरा कहना है और क्या कहना है। अरे कहां से आए, कैसे आए, और किसी को है मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए है मेघों को मालूम नहीं। ये प्राणी संसार में आता है जब लेकर जन्म, बूंद सर्प में विष, गाय में गोरोचन, हाथी में बेलमुक्का, बांस में पंचलोचन, सीप में मोती, केला में कपूर बन करके वो स्वाति की बूंद तैयार होती है। लेकिन मेघों को नहीं पता, हालांकि यहाँ मेघ अलग, बूंद अलग, यहाँ नक्षत्र अलग, मात्र रूपक है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसे बरबार विचारू, अब होई कभी मुक्ता में विचारू। मेरा कहना है, लेकर जन्म जीव जग में, फिर भोग कर्म का करता है, और कभी निराश नहीं होता, हर पल वह आस लगाता है। पर प्राण पखेरु, पर प्राण पखेरु कभी उड़ जाए, है प्राणी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए। जब विवाह होता है, अरे यहाँ भी विवाह है, टूटत ही धनु भयो विवाह श्री स्वयंवर भूपने का, यह विवाह का कार्यक्रम है। अब महात्मा जी आए हैं, एक पंक्ति दे रहा हूं, विवाह से संबंधित है, वो इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनका विवाह ना हुआ है ना होने कोई संभावना है ना। तो अच्छा, ये कहकर तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? सिद्ध वाली बात नहीं है। बात क्या है? कहीं तुम कहते हो कि ये बताओ, अच्छा वो शंकर जी गले में सांप रखते हैं तो पर ये वाला दिखाई पड़ जाए, तुम ये बातें करते हो। देखो, ये बातों का कोई महत्व इसलिए नहीं है, जैसे तुम कहते हो हमारे भगवान 1000 फण वाले नाग पर सोते हैं, और हम कहते तुम जरा एक पीछे पर बैठ के दिखाओ। ये चलो भाई, चलो ठीक भाई, देखो तो ये कोई बात नहीं बनी कि अब तुम कोई बीछी पर बैठ कर दिखाओ, तो क्या बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। देखो, अब अभी पीछे ना हटे, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रभु 1000 फण वाले पर सोते हैं, तुम बीछी पर बैठ के दिखाओ, तो लाओ बीछी पकड़ के।
अच्छा ये तुम एक काम करो, अच्छा तुम एक काम करो, अच्छा हम बीछी पकड़ के ले आएंगे, तुम इसको रखो और जाओ किसी तालाब में जाओ, तालाब में स्नान करो, वहां से कोई पनिया पकड़ के लाओ। चलो जाओ, हम जा रहे बीछी पकड़ने, तुम जाओ पनिया पकड़ने, ठीक है? नहीं तो अभी कहा नहीं ये जाने भाई, एक ये एनिमेशन तुम्हारा है। फिर वही बात देखो, हमारी बात तो सही है, कहा कि नीचे पकड़ के लाओ, तो आप बोलो तुम पनिया, तो मतलब हम पनिया पकड़ने चले जाओ। हाँ, तुम इसे ई कहाँ देगी? अब ये विषय, अब ये तुम सोचो, ये पहले कहने पहले तुम्हें सोचना चाहिए। मेरा कहना है, और क्या कहना है, अरे दो अनजाने राही जब दाम्पत्य सूत्र में बनते हैं, अब साथ न छुएंगे जीवन भर, ये दोनों कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, ये है दंपति को मालूम नहीं, और कौन भूल मोती बन जाए, है प्रेमों को मालूम। राजकुमार लक्ष्मण, भगवान शंकर की अगर बात करो कि भगवान शंकर के गले में जो सांप रहता है, हमारे भगवान नारायण वो 1000 फण वाले नाग पर सोते हैं। देखो राजकुमार, अगर तुम्हारे भगवान 1000 फण वाले नाग पर सोते हैं, तो भगवान शंकर समय आने पर उस शेष नाग को भी अपने गले में डाल लेते हैं। शेष नाग को भी उन्होंने डाला है, और प्रमाण इसका नागेंद्र हाराय। नागेंद्र का अगर अर्थ करोगे तो नागेंद्र माने नागों के जो इंद्र माने स्वामी है, कौन है? नागों का राजा कौन है? वासुकी है, सर्पों के राजा है वासुकी। हाँ, हमें फर्क पड़ा। सर्प अलग है, नाग अलग है, वासुकी सर्प है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। अगर हमारी बात करो कि एक पनिया, अरे पनिया के तो बात छोड़ो, हमने तो शेष नाग से ही ताल ठोकी है। पनिया की बात कहां लिए घूम रहा है, हमने तो शेष नाग से ताल ठोकी है। भगवान शंकर के कहने पर हमने तो शेष नाग से ही ताल ठोक दी थी, और वही शेष नाग अपने प्राण बचाने के लिए छंद का निमित्त बना करके सागर में भाग गया था। तो पनिया की बात छोड़ो, हमने तो उस शेष नाग को भी ललकारा है। और शिव जी की अगर बात करो तो उन्होंने भी अपने गले में धारण किया है। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं बनता है। और जहां तुम ये कहते हो कि कौन बूंद मोती बन जाए, तो इसका सीधा उत्तर है तुमने बोए हैं जब कांटे, तो फूल कहां से पाओगे, बोगे पेड़ बबूलों के, तो आम कहां से खाओगे। यदि चंदन हो तो सब जग को शीतलता का आभास मिले, यदि पुष्प सुगंधित बगिया के, तो लक्ष्मण सरल सुबास मिले। कागज के कृत्रिम फूलों से तुम कैसे सुगंध बिखराओगे, तुमने बोए हैं जब कांटे, तो फूल कहां से पाओगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदिक, चंदा सूरज अर्णव तारा, युग युग से गंगा मैया ने है अगणित पतितों को तारा। उपकारों का बदला लोगे, उपकारों का बदला लोगे, तो कैसे परहित कर पाओगे। तुमने बोए हैं जब काटे, तो फूल कहां से पाओगे। महात्मा जी, नागों के भी राजा वासुकी है। जब समुद्र मंथन हुआ
तो वासुकी नाग को उसमें नेति बनाया गया। एक श्लोक आया है, ते नागराज आमंत्र फल भागे वासुकी। भगवान शंकर का वाहन एक वापर वाहनम ब्रखभोयस वासुकी कंठ भूषणम। आप एक तो शेष को धारण करते हैं, हाँ किया है। बार स्कंद पुराण में को लेकर आया है कि पहले शेषनाग के भी 100 फन हुआ करते थे। भगवान शंकर ने शेषनाग को गले में धारण किया। एक दिन शेषनाग के मन में अभिमान हो गया कि भगवान शंकर की पूजा मेरे कारण होती है। तो भगवान शिव ने गले से उनको निकालकर भूमि पर पटक दिया, तो हर फन के 10-10 टुकड़े हो गए। जब 10-10 हो गए तो इसे शेषनाग के 1000 फन हो गए और उसके बाद वासुकी को धारण कर लिया। तो भगवान शंकर है, उनकी महिमा अपार है, उनका हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध है आपका, बस वो इसलिए है क्योंकि आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना है, और क्या कहना है, अरे परिश्रम करे कोई, परिश्रम करे कोई कितना भी ले। एक बात कहना चाहता हूं, शिव जी हो या राम जी हो, आप कहते हो कि आप कांटा बोगे तो कांटा मिलेगा, फूल बोगे तो फूल मिलेगा। ये फूल हो या कांटा हो, ये कर्मों के बीज है और प्राप्त होने वाला सुख दुख ही फल है। लेकिन यथार्थ में कर्म प्रधान जरूर है, लेकिन कर्म को प्रधान बनाने वाले प्रभु ही। कर्म आप कितना भी करें, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक पूर्ति होने वाली नहीं है। और हाँ ये भी है कि कर्महीनों पर भगवान की कृपा होती भी नहीं है। तो कर्म प्रधान है लेकिन कृपा चाहिए, इसलिए मेरा कहना है। और क्या कहना है, अरे परिश्रम करे कोई, परिश्रम करे कोई कितना भी ले, अरे कृपा के बिना काम चलता नहीं है। ये परिश्रम करे कोई, कहना है परिश्रम करे कोई, ये परिश्रम करे कोई और कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम और चलता नहीं है। और बहती न जब तक, हमारे व्यास जी, देखिए व्यासपीठ इसी को कहते हैं, अंगद भैया व्यासपीठ इसी को कहते हैं। और जो व्यासपीठ की शोभा है और जो आयु का भी निर्धारण है, जो कला पक्ष है, वो सब जब एक साथ सारे में समाविष्ट हो जाए। हाँ विचार कीजिए, ये परिश्रम करे कोई और कितना भी, लेकिन ये कृपा के बिना काम और चलता नहीं है। और बहती न जब तक, बहती न जब तक ये और समर्पण की सजीता, तब अहंकार तब तक निकलता नहीं है। बहती न जब तक, महाराज संसार में जब अमृत पान करने की बात आई तो देवता भी हाथ जोड़े खड़े थे और दैत्य भी खड़े थे। सभी को अमृत चाहिए था, लेकिन उससे पहले जब विष की बात आई तो ना कोई देवता आगे आया ना कोई दैत्य आगे आया। और इसीलिए भगवान शिव को महादेव की उपाधि प्रदान की गई। जहां पर कोई जिसे न लेना चाहे, कोई जिसे न स्वीकारना चाहे, उसे भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। मेरा कहना है, अरे सुधा पान करना, अरे सुधा पान करना, शब्दों पर ध्यान देना, तो खेल सारा शब्दों का है। सुधा पान करना, अभी पूछ दिया जाए किसी से कि भैया अमृत चाहिए, सब हाथ उठा देंगे, लेकिन कह जब विष चाहिए तो उठाएगा। तो सुधा पान करना बहुत ही, और ये सरल है, लेकिन बाबा
पान करके, यही तो मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर के सिर पर गंगा है, आपके सिर पर भगवान के गले में सर्प है, तो यही बात है। मेरे कहने का आशय वहां हास है, लेकिन यथार्थ ये है कि सुधा पान करना और बहुत ही और सरल है, पर गरल पान करके दिखाओ तो जाने। इस सुधा पान करना, सुधा सुधा पान करना बहुत ही सरल है, और गरल पान करके दिखाओ तो जाने। और यहाँ देव बनना मेरे भाइयों, यहाँ देव बनना बहुत ही सरल है, पर महादेव बनकर दिखाओ तो जाने। ये सुधा पान। व्यास जी, महादेव भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरुदेव हैं, और शिष्य कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन गुरु मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये शिष्य का परम धर्म है। तो यदि तुमने हमसे कहा है कि महादेव बनकर दिखाओ तो जाने, तो हम शिष्य हैं, वो हमारे इष्ट हैं, उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, हमारा परम धर्म है। दूसरी ओर व्यास जी इसने स्कंद महापुराण की बात रखी, हमें अच्छी लगी, और ये कह दिया कि समुद्र मंथन के समय वासुकी को भी नाग कहा गया है। देखो, वासुकी को नाग कभी कभी कह दिया जाता है, सर्प को भी नाग कह दिया जाता है, नाग को भी सर्प कह दिया जाता है। जैसे जो आई सेज सैन हरि करही, तो आई माने क्या होता है? आई माने होता सांप, आई माने सांप, और हरि करही तो हरि सांप पर सोते, हरि तो नाग पर सोते हैं। तो आई माने सांप, लिखा सांप है और सोते नाग पर है। तो कभी कभी नाग को सांप या सांप को नाग कहा गया है, लेकिन यथार्थ अगर इसका निर्णय करना है तो यथार्थ इसका निर्णय तब होगा जब भगवान इस सृष्टि को निमित्त बनाकर अपने ईश्वर विभूतियों का निर्धारण करते हैं, और ये कहते हैं एरावतम गजेंद्र नाम, संसार में हाथियों में मैं एरावत हूं, उच्च स्वा समस्वा नाम, घोड़ों में मैं उच्च स्वा हूं, धेनु नाम आस्म काम दुख, गायों में मैं काम धेनु हूं। तो वहीं पर ये भी कहते हैं कि नागों में मैं अनंत हूं, अनंतासस नागानाम, नागों में मैं अनंत, अनंत माने शेष, नागों में मैं शेष हूं, और सर्पाणाम, हाँ ठीक, सर्पाणाम अहम वासुकी, और जो सांप हैं उनमें मैं वासुकी हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, और नागों में मैं शेषनाग हूं। ये भगवान के शब्द हैं। तो अर्थ कभी तुम्हें कहीं कुछ भी किया जाए, लेकिन सर्पों के राजा को वासुकी कहेंगे और नागों के राजा को शेष नाग कहेंगे। नाग अलग और सांप अलग। अब जैसे पनिया तुमने बताया वो अलग, अब पनिया को नाग थोड़ा ही कहा जाएगा, पनिया को नाग और कई प्रजातियां होती है, वो सब तुम्हें नहीं बताएंगे, ठीक है ना। सब कोई अगर ऐसी कोई बात है, एक बात ऐसा करेंगे, एक सांप पकड़ने वाले को तुम्हारे घर भेज देंगे, क्यों? और सारी व्यवस्था तुम्हें बताएगा कितने प्रकार के सांप होते हैं। तो सांप पकड़ने वाले इसलिए हमारे घर का है भेजोगे, आप फरसा हरा के भी नहीं लो तो बाजार छाट डालूंगा तुझको नीचे से पकड़ो। बोले स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव से तो भी है। मैं बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं।
क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बालक का वध अवध है, बालक का वध नहीं होना चाहिए, स्त्रियम बालम इत्यादि का वध नहीं होना चाहिए। बालक समझ के मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन तूने मुझे केवल मुनि मान लिया, बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो लक्ष्मण। मैं मुनि तो हूं, लेकिन केवल मुनि नहीं हूं, सुन मेरी विशेषताओं और ब्रह्मचारी हूं। प्रबल क्रोध मेरे जीवन का अभिन्न अंग और क्षत्रियों को दंडित करना ये मेरा परम धर्म रहा है। बहुत बालक हो अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से हित कर दिया, जीतने के बाद अपने पास नहीं रखा, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र की 1000 भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख, राजा के बालक, इसको देख। अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो राजकुमार लक्ष्मण। मेरा विकराल प्रस्तुत गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश करने वाला है। महात्मा जी बेहद लगन बोले अहो मुनीश महात्मा जी, आप मुझे शक कह रहे हैं, फिर मैं खुश हूं। संसार में किसी को शक आ जाए वो खुश होगा नहीं, पर मैं खुश हूं क्योंकि शक सुधरे, शक सुधर जाते हैं तो हमें आशा है कि सुधर जाएंगे। खल सुधरता तो है पर थोड़ी देर के लिए, और मूर्ख हृदय ना, अगर आप मुझे मूर्ख कहते तो भले हमें कष्ट होता, शक से कोई कष्ट नहीं। आप बार बार पुरी पुरी मोही दिखावे कुठारू जैसे ठोक करके कोई भारी पहाड़ को उड़ाने का असफल प्रयास करता हो, वैसे बार बार आप मुझे परसों दिखा रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को बुनाही जो कर जली देख मर जाए। कुम्हड़े का नवजात फल तर्जनी दिखा देने से नष्ट हो जाता है। क्यों? अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कृष्णिका, ये पांच तत्वों का प्रतीक मानी गई है। इसमें से तर्जनी अग्नि प्रभाव केंद्र है, और वैसे भी ये उंगली उठाने से झगड़ा भी जल्दी होता है ना, अग्नि। लेकिन हमें इसका भय नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जन्म का कारण भी अग्नि है। भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अभी तक मैंने जो कहा वो देखी कुठार सरासन